नमस्कार साथियों, आईपा में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो विकासशील राजनीति को मंच प्रदान करता है और विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज हमारे साथ श्रीनगर की खास शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पौड़ी जनपद के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र चौहान जी। चौहान जी से बात करेंगे हम विकास संबंधी चर्चा के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड के 21 सालों में क्या रहा खास। चौहान जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो उत्तराखंड के 21 साल रहे हैं, ये किस तरह से हैं? क्या उत्तराखंड का विकास हो पाया है? जी नमस्कार। विकास की बात करें तो भाई जी, विकास की बात करें तो यहाँ का युवा जो BA पास है वो चला रहा बकरियाँ, वो लगा रहा हल भी कहाँ लगाया, हल भी जब लगाता है वो कहता है ये लगाना बेकार है, क्योंकि सब इसको भी सब भालू वालू सब ये खा जाते हैं, बंदर अंदर खा जाते हैं, वो बेकार है। तो बहुत परेशानी है। और हमारी महिलाओं के अंदर तो देखो, ये इतनी बीजेपी कांग्रेस की इतनी घृणा हो चुकी है। हम गाँव जाते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए एक अस्पताल तक नहीं बनाया ढंग से, जो हमको। और 150 किलोमीटर तक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि चौथान पट्टी है या थैलसेन ब्लॉक में, तो 150 किलोमीटर तक वहाँ पे कोई भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। तो ये है विकास के सालों का। ना रोज़गार है। शिक्षा की बात करें तो स्कूल खाली पड़े हैं। 8 बच्चों पे 8 स्कूल, 8 बच्चों पे 8 टीचर, और वो भी टाट में। दिल्ली देखिए, दिल्ली क्या मॉडल बनाया हमने, क्या शिक्षा का स्तर देखिए आप, क्या है, 99% बच्चों के नंबर आ रहे हैं, इतने अच्छे वहाँ पे स्विमिंग पूल बन गए, खेलों की अकेडमी बन गई, और पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि अभी हाल ही में अभी देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, अखबार झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसमें देखा नीट के पेपर दिए, एक स्कूल के सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने नीट का पेपर दिया, और उसमें से 25 बच्चे उसको उसको उसमें चयन हो गए। देखो, ये बोलते हैं राष्ट्र का विकास। गजेंद्र जी, आपकी बात को थोड़ा रोकूंगा। गजेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इस टाइम भारत में और उत्तराखंड में धर्म की राजनीति की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस हिंदुवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कि आप देख रहे हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए राजनीति? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। सिर्फ आम आदमी की बात होनी चाहिए। ये हमारा जो भारत देश है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है। इसमें कोई ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब भाई भाई हैं। ये नारा है, कई गाने हैं हमारे केजरीवाल जी हैं कि हर घर में खुशी हो, हमारा भाई है, हमारी जात है अच्छा स्वास्थ्य देना, हमारी जात है बच्चों को अच्छा स्कूल देना, हमारी जात है बच्चों को अच्छा रोजगार देना, यही हमारी बस वो है हमारा। गजेंद्र जी, एक और चीज़, कोरोना, पिछले 2 सालों से कोरोना रहा, तो उत्तराखंड सरकार बोल रही है कि हमने कोरोना के समय बहुत अच्छा काम किया। आप किस तरह से देख रहे हैं कि वास्तव में उत्तराखंड के गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं आज इस कोरोना के समय पहुंच पाई थी? कुछ नहीं पहुंच पाई जी। हमने तो, हम बड़ी बात नहीं करता, मैंने ही कम से कम 200 गाँव में अपने, हमारे पार्टी ने पैसे नहीं दिए, हमने अपने माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने पैसे इकट्ठे किए, हमने सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, दवाइयाँ बांटी हमने। यहाँ तक कि धन सिंह रावत ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कोई भी पार्टी और कोई भी NGO गांव-गांव में दवाई सैनिटाइजर नहीं बांटेगी। हमने उसके बाद SDM को आए यहाँ पे लेटर लिया, SDM ने फिर हमको NOC दी, फिर दोबारा बांटना शुरू किया हमने। तो गांव-गांव गए, वो बोले नया BJP आई, नया कांग्रेस आई, आप पहले आदमी हो जो यहाँ पे हमारे गाँव में आके हमने सैनिटाइजेशन भी कई गाँव में किया। और एक खल्लू गांव में, तो चमराला गांव तो ऐसा है कि जहां हमारे साथ में जो कार्यकर्ता थे, वो बेटियां थी 20 साल की, कोई थी 22 साल की, कोई 25 साल का। हमने पूरा गांव सैनिटाइज किया, हमने चमराला गांव। उसके बाद हम घर पहुंचे तो हमें मालूम कि अगले दिन वहां पे पहले से ही लोग कोरोना था, और उनको पूरा गाँव, वो क्या बोलते हैं उसको। आप क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं उत्तराखंड में? क्या क्या समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं इन आने वाले दिनों में और वर्तमान में? समस्या ये है जी, अगर 5 साल अब की बार चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी नहीं आएगी या अच्छी पार्टी नहीं आएगी, जैसे हम अपनी बात नहीं करते, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करेगी, उत्तराखंड खाली हो चुका है जी। यहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग आदमी है 70-80 साल का, अब वो पिछले 5 साल में वो भी चला जाएगा बीमारी के कारण, क्योंकि यहाँ अस्पताल भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और एक उम्र का तकाजे भी है, बच्चे बाहर हैं, पलायन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये है कि 2-3 साल 5 साल बाद ये गांव तो खाली हो जाएंगे, लोग सब शहरों में आ गए हैं। शहरों में भी ये है, शहरों में बहुत परेशानियाँ हैं, पानी की समस्या बहुत बड़ी, यहाँ पे पानी के मीटर लगे हुए हैं, बिजली का बिल इतना आता है, बहुत समस्याएं, क्या बताऊँ। स्कूलों की व्यवस्था बहुत ख़राब है। एक और चीज़, अभी वर्तमान में 1 साल में यहाँ पे ऑल वेदर रोड का काम किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये ऑल वेदर रोड का काम गुणवत्ता परक हुआ है कि नहीं हुआ है? वो सब आपके सामने ही। धारी देवी जाओ, धारी देवी माता के दर्शन करने जाओ तो श्रीनगर से जाने में वहाँ पे लगता है 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि बीच में चमदार से पहले वहाँ पे ऐसे वो ऊपर से पत्थर गिरते हैं,
पूरे साल गिरते हैं, पूरे हर रोज़। मैं कई बार गया हूँ, जाते हुए 2 घंटे जाम, आते हुए 2 घंटे जाम। यहाँ तक कि जो आजकल देखो शादियाँ होती हैं वनडे, और वनडे शादियाँ होती हैं कि रात को जब बारात निकलती है सुबह वहाँ से, तो 6-6 घंटे जाम में फंसती है, रात को 2-2 बजे 12-12 बजे पहुँचती है। तो शादी वनडे भी ख़राब हो रखी है, कई पत्थर गिर, कई लोग मर चुके हैं, कई गाड़ियाँ दब चुकी हैं, बहुत बुरा हालत है। इसको सिस्टम ढंग से नहीं किया गया। इन्होंने पता नहीं क्या यहाँ पे क्या आइटम बम की क्या कौन सा बम लगाया, क्या की सारी पूरा पहाड़ी कच्चे हमारे, तो कैसे इस तरह से उन्होंने कर दिया, पूरा सर्वे ढंग से नहीं हुआ इसका। गजेंद्र जी, एक अंतिम सवाल मेरा, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? इसके लिए हमारी सलाह तो ये है जी, हमारी तो 4 गारंटी आई हैं। पहले गारंटी हमारी बिजली फ्री है 300 यूनिट, है ना, और उसके बाद दूसरी गारंटी हमारी ये है कि 1 महीने में हम 1 लाख बच्चों को 6 महीने में हम रोज़गार देंगे सरकार सत्ता में आते ही। हमने ऐसी झूठी बात नहीं की है, हमने देखा है कि नौकरी हैं, लेकिन ये जो है ना सब वो ये बस नंबर 2 की कमाई कर रहे हैं कि अगर नौकरी देंगे तो हम पैसे कहाँ से खाएंगे। और जिन बच्चों को नौकरी देंगे हम उनको 8 लाख बच्चों को 5,000 महीना भत्ता देंगे हम, और 80% उत्तराखंडियों को आरक्षण देंगे नौकरी में, जो आज तक नहीं हुआ। नौकरी लगी सिर्फ बाहर वालों की, हम लोग गरीब आदमी हैं, बाहर के पैसे लेके आते 20 लाख रुपए दिए इनको पैसे और नौकरी लग गई। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हम 4 धाम यात्रा भी कराएंगे अपने, जैसे हम दिल्ली में करा रहे हैं। और चौथी हमारा ये है कि हमने हर महिला के खाते में 1,000 रुपये देने का वादा किया, जिसको कि कांग्रेस बीजेपी हक्के बुक्की रहेगी कि क्या कर दिया उन्होंने। नहीं चौहान जी, आप बोल तो रहे हैं कि हम ये 4 गारंटी योजनाओं को पूरा करेंगे, वास्तव में ये योजनाएं साकार करने के लिए आप पे एक दृढ़ संकल्प है कि नहीं, ये खाली ये चुनावी वादे तो नहीं है? हमारे पास सिर्फ ईमानदारी है भाई साहब, हमारे साथ सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। हमारे पास सिस्टम है, जो दिल्ली मॉडल देखिए आप, दिल्ली में जो कहा लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, जबकि वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री के पास कोई भी अधिकार नहीं है, सारे अधिकार पहले एलजी के पास हैं। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से लड़ते हैं, हमारी फाइल निकालते हैं, वहाँ से हम फाइल दबा देते हैं। उसके बाद हमने देखो दिल्ली में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हमने जो कहा वो किया। वही मॉडल हम दिल्ली यहाँ गांव पहाड़ में लेके आए हैं, और यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की जगह ग्राम क्लिनिक बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, टेस्ट सब फ्री होंगे। और जो ये कहते हैं ना कि 150 किलोमीटर तक यहाँ पे जो सुविधा नहीं अल्ट्रासाउंड की, हम हर जगह, हम हर 20 गांव 15 गांव में इस चीज़ की समाधान करेंगे, क्योंकि हम ईमानदार पार्टी हैं। हमने कभी 1 रुपये खाए नहीं। हमारे पास विधायक दिल्ली में है तो उसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, 3 लाख खर्चा बचता है एक विधायक का, वही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हम सिस्टम बदल देंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। हमारा आम आदमी तरह, हमारा आम आदमी जैसे मैं हूँ, या कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो आम आदमी जाएगा, उसकी अपने गाड़ियाँ होंगी, अपने ड्राइवर होंगे उसके, जो यहाँ पे विकास का मुद्दा बनेगा बहुत बड़ा। ये थे उत्तराखंड पौड़ी जनपद के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र चौहान जी। आईफा की टीम फिर आपको मिलेंगे किसी और खास शख्सियत के साथ। श्रीनगर से विनय भट्ट, आईफा।